सभी सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमारी ओर से जय मसीह की जय। और आज का सबक जो है आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के इस सबक में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च डक्का हाजी नगर रामपुर में आपका स्वागत है कि आप इस समय परमेश्वर के गीतों का आनंद ले सकते हैं और परमेश्वर की आशीषों को आप महसूस कर सकते हैं। तो हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। कारण है गीत गाने का, परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक और उसके 86 अध्याय और उसके पद स्थल, यदि हम उसके भजन संहिता की पुस्तक और 96 अध्याय 96 चैप्टर और आयत नंबर 1 को आप पढ़ें। भजन संहिता 96 अध्याय पद स्थल 1 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 98 अध्याय और उसके पद स्थल 1 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर फिर से लिखा गया है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ। तो आइए हम परमेश्वर के लिए गाएंगे। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी 2018 वर्ष पहले जब इस दुनिया में आए तो बाइबल हमें बताती है कि वो आए और आकर चले भी गए। यानी आता है और आकर जाता है तो वो एक मेहमान होता है या फिर कोई परदेसी होता है, आता है वो अपने देश को जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नासरी जितने दिनों के लिए हमारी जिंदगी में आए तो वो कैसे आए और क्यों आए, वो हम इस गीत के द्वारा सीखेंगे। यीशु मसीह हमारे मेहमान बन के आए, यीशु मसीह को देखकर कुछ लोगों के हालात बदल गए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह को देखकर लोगों के जो हालात बदल गए, लोगों की जिंदगियां बदल गई। जिसमें कि लूका की पुस्तक हमें बताती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, लिखा गया अजीजों, जक्कई ने जब तक यीशु मसीह को ना देखा उसका जीवन नहीं बदला, उसके जीवन में कोई ताज्जुब का काम नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को उसने देखा जीवन ही उसका बदल गया। लेकिन अजीज साथियों, एक और है जिसने यीशु को देखा और यीशु को देखा तो उससे क्या हुआ।
अपने ज्ञान के विषय में। लेकिन अजीजों, हम आज दुनिया की भी अगर बात करें, जब इंसान लेटता है तो किसी बिस्तर पर लेटता है, कभी बेड पर लेटता है, कभी चारपाई पर लेटता है। लेकिन 2018 वर्ष पहले जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह आए तो अजीजों कहाँ पर लेटे, उनके लेटने की जगह कहाँ थी? अजीजों, वो हम बाइबल से सीखते हैं तो हमें मिलता है। आइए जी साथियों, गीत के द्वारा सीखते हैं तो क्या बताता है। चरनी में आके लेटा बोला दिला खुदा का हुआ किसी का हमको सबक सिखाने आए। चरनी में आके लेटा बोला दिला खुदा का हुआ किसी का हमको सबक सिखाने आए। यीशु मसीह हमारे मेहमान बन के आए। मालिक खुद जहाँ के इंसान बन के आए। यीशु मसीह हमारे मेहमान बन के आए। मालिक खुद जहाँ के इंसान यीशु मसीह हमारे पोती मनुष्यों तारे की राह चलकर सोना लुभाने मुर्गी नजरें चढ़ाने आए। पोती परिंदे बनाते थे, खूब नाचते थे और वो उड़ जाते थे। सूरे मरियम 19 नबूदर 12 हमें ये हिदायत करता है। अजीजों, जब यीशु मसीह के विषय में ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत हमें बाइबल बताती है, धार्मिक किताबें बताती हैं, तो अजीज साथियों, इससे तो ऐसा ही लगता है कि उनके मुकाबले में खुदा ने ताकत और कुव्वत किसी को ना बख्शी। अजीजों, तो आज हमें फिर यही कहना पड़ेगा, न कोई होता दुनिया में उनका साथी, जिंदगी आवाज सुनकर आए।
ये बताती है कि यीशु मसीह इतना सब कुछ कर सकते हैं। कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, अरे अजीजों, जमीन और आसमान का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अजीजों, जब यीशु मसीह के हाथ में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की आवाज में ये सब ताकत और कुव्वत है, तो अजीजों हम क्यों ना करें? हमने क्यों ना गीत गाए, ताली बजा बजा कर हम बेबसों की खातिर इंसान बन के आए। हमने क्यों ना गीत गाए, ताली बजा बजा कर बेबसों की खातिर इंसान बन के आए। यीशु मसीह हमारे मेहमान बन